कुंती के बेटे के मरने के बाद उनकी बहू सावित्री ने ही घर का सारा कार्यभार संभाला था। सावित्री पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही मेहनती थी। सावित्री ने अपनी मेहनत और लगन से अपने गांव में ही एक छोटा सा ढाबा खोला था। सावित्री अपने ग्राहकों को भगवान का रूप समझती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके ग्राहकों को भी उसका खाना बहुत पसंद था। सावित्री माता अन्नपूर्णा की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने अपना ढाबा का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वह रोज सुबह पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती थी और उसके बाद ही भोजन बनाना शुरू करती थी। एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुझे पैसे दे दूंगी। तो इस पर सावित्री बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप पैसे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। सावित्री ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को खाना लाकर दिया। आए दिन सावित्री किसी न किसी की मदद करती ही रहती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। पर कुंती जी हिसाब किताब की बहुत पक्की थी। वह एक दिन सावित्री से बोली, बेटी, इस महीने व्यापार कम हुआ है क्या? तो सावित्री बोली, नहीं सासू माँ। तो उसकी सासू माँ बोलती है, तो यहाँ हिसाब में 1000 रुपया कम दिख रहा है। तो सावित्री बोलती है, अरे हाँ, याद आया, वो काकी है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया। कुंती बोलती है, अरे उस काकी का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उसे क्या ज़रूरत आ गई मुफ्त में खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वह उन्हें पैसे नहीं भेज रहा है। अब भला इस उम्र में वह भूखी रहे, यह अच्छी बात है क्या? इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि वह रोज़ मेरे ढाबे में मुफ्त में खाना खा सकती है। तो कुंती बोलती है, ठीक है, तू बहुत भोली है, ये सातिर गांव वाले तुझे लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। तो सावित्री बोली, देवी अन्नपूर्णा की इच्छा की वजह से सबको खाना मिल रहा है। तो कुंती बोलती है, तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती है। कुंती जी को लगता था कि उनकी बहू सावित्री को गांव वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं। उधर बादलों के ऊपर देवी माँ अपनी भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए। नारायण नारायण, आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही है, सावित्री आपकी सच्ची भक्त है। तो माँ बोलती है, मेरी भक्त लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। तो नारद मुनि बोलते हैं, तो आप अपने भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देते माते? तो माँ अन्नपूर्णा बोलती है, अवश्य देंगे, पर उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से सावित्री के ढाबे को तोड़ दिया। सुबह हुई, सावित्री ने अपने ढाबे का बुरा हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगी। तभी अन्नपूर्णा देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और वह खुद सावित्री के ढाबे के पास आ गई और बोली, अरे बेटी, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। सावित्री अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा तो चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी सहायता कर पाती तो जरूर करती। सावित्री बोल ही रही थी कि उसका टूटा चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। सावित्री ने पीछे देखा तो वो हैरान ही रह गई थी। अभी कुछ मिनट पहले वह चूल्हा टूटा हुआ था। सावित्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाई और उसे खाने को दिया। बूढ़ी औरत ने वह सारा खाना खाया। सावित्री पूछती है कि माँ जी, और खाना लाऊं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा,
नहीं नहीं, पेट भर गया। तो सावित्री ने बोला कि माँ जी, फिर कभी भूख लगे तो यहीं आ जाना। वह बूढ़ी औरत इस पर हंस पड़ी और अपने असली रूप में आ गई। माँ अन्नपूर्णा देवी को अपने सामने देखकर सावित्री और कुंती दोनों उनके चरणों में गिर गए। माँ अन्नपूर्णा ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारा यह ढाबा कभी बंद नहीं होगा और यह चूल्हा भी हमेशा जलता रहेगा और तुम्हें पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पल भर में सावित्री का ढाबा पहले से भी अच्छा बन गया और पूरा ढाबा चमकने लगा। ढाबे के ठीक होते ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। सावित्री और कुंती दोनों खाना बनाते गए और ग्राहक खाते गए। उस दिन से सावित्री कई गुना पैसे कमाने लगी और गरीबों को भी खाना मुफ्त में खिलाने लगी। तो ये थी माँ अन्नपूर्णा के जादुई चूल्हे की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी? कमेंट में लिखकर ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।